जैसे सुबह घर से निकला तो मैं गाड़ी लेके तो थोड़ी आगे जाके मैं गाड़ी बैक करने लग गया तो मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी अड़ा दी गाड़ी आके। तो उसमें से 6-7 लड़के निकले और एक स्कूटी भी उन पे। तो कुछ गाड़ी में कुछ स्कूटी पे, मैं गाड़ी में से खींच लिया उन्होंने। तो गाड़ी से खींचते ही मेरे ऊपर हथौड़े से डंडे से मेरे ऊपर वारदात चालू कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल हाथ पैर तोड़ने के इरादे से आए वो। 24 घंटे से जो वायरल है, आज कुछ अखबारों की सुर्खियां भी आपको दिखा देते हैं। मसलन दैनिक जागरण अखबार के अंदर छपा है ये और वो। तो एक लड़का था वहाँ पे, सोनू गौतम, वो कह रहा था भाई हम तो गौरव गौतम को बांके बिहारी की तरह पूजते हैं। तो मैंने कह दिया भाई तुम पूजते होंगे, हम तो ना पूजते। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक लोकल मुद्दे को लेकर के। हरियाणा का जिला है पलवल, दक्षिण हरियाणा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पलवल से पिछले 24 घंटे में जो सोशल मीडिया पर या अखबारों के अंदर जो खबरें सुर्खियों में है, उसको राजनीतिक हिंसा कहा जा सकता है। उसे आप कह सकते हैं कि जैसे इसे राजनीतिक हिंसा का शिकार माना जाए। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर सारा विषय है क्या, और इसके साथ साथ क्या ये वाकई राजनीतिक हिंसा है और या कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कहीं। पूरी बात करेंगे आपसे। दरअसल सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति को एक प्रकार से कहे तो अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है। हालांकि होना ये चाहिए कि शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इस सब को लेकर के कई बार बड़े बखेड़े बन जाते हैं। पलवल के एक युवक है, नौजवान है, सिकंदर डागर उनका नाम है। कांग्रेस पार्टी से कहीं वो थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं। उनके पिताजी खेमचंद डागर हैं, वो भी पलवल में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और रेहड़ी मजदूर, रिक्शा यूनियन, इनके साथ जुड़ करके काम भी करते रहे हैं। डागर टेलर्स के नाम से पलवल के अंदर उनका फेमस काम भी है। अभी 24 घंटे से जो वायरल है, आज कुछ अखबारों की सुर्खियां भी आपको दिखा देते हैं। मसलन दैनिक जागरण अखबार के अंदर छपा है, अमर उजाला अखबार के अंदर छुपा है खेल मंत्री के बारे में। और जो खुद सिकंदर डागर कह रहे हैं, आप एक बार पहले उसको भी सुन लीजिए कि आखिर वो कह रहे हैं। जैसे सुबह घर से निकला तो मैं गाड़ी लेके तो थोड़ी आगे जाके मैं गाड़ी बैक करने लग गया तो मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी अड़ा दी गाड़ी आके। तो उसमें से 6-7 लड़के निकले और एक स्कूटी भी उन पे। तो कुछ गाड़ी में कुछ स्कूटी पे, मैं गाड़ी में से खींच लिया उन्होंने। तो गाड़ी से खींचते ही मेरे ऊपर हथौड़े से डंडे से मेरे ऊपर वारदात चालू कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल हाथ पैर तोड़ने के इरादे से आए वो। और बिल्कुल जान से मारने को। उनके एक के पास हथियार भी था उनमें से। अच्छा। लेकिन जैसे हाँ अवैध ही होगा, वो कट्टा था या फिर कुछ और था, लेकिन हथियार था उनके पास एक। जैसे मैंने हाथापाई करी तो वो हथियार चला ना पाए, लेकिन हथौड़े से और डंडे से रोकथाम करी। तो हथौड़े से और डंडे से मेरे पैर और हाथ पे उन्होंने वार किए, जिसमें फ्रैक्चर हो गया वो। उनमें से एक लड़का बंटी है, बंटी शर्मा एडवोकेट, और एक परवीन है। ये दोनों भाई हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ये कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं। पीछे से कहाँ के हैं? पीछे से पता ना कहाँ के बता रहे हैं। और ये लेकिन कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं, यहीं पे। हाँ दोनों भाई हैं, बंटी शर्मा और परवीन। क्योंकि मैंने वीडियो देखी तो उसमें नीली स्कूटी आ रही थी, वो स्कूटी इन्हीं की है। अच्छा, इन दोनों की। अच्छा, ये पहचान ली? मतलब पीछे जब वीडियो देखी जब मैंने पीछे, तो जब मैंने पहचान करी उनकी, तो स्कूटी उन्हीं की है। ठीक है, ये चीज रखनी है। हाँ, वजह क्या, इसलिए हमला हुआ होगा? वजह क्या, बस सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, सरकार दरबार के खिलाफ वीडियो डालता रहता हूँ। उनको वो कोई वीडियो उनको बुरी लगी होगी, तो ये वजह है। और कोई मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कैसी भी। महीने पहले भी कुछ महीने पहले भी 10-15 दिन पहले वो आए थे मेरे पास। मैं जिम में था तो परवीन आया था मेरे पास, परवीन और हैप्पी। तो कह रहा था बता क्या चाह रहा है तू, क्यों हमारे खिलाफ वीडियो डालता है, क्यों गौरव गौतम के खिलाफ वीडियो डालता है। भाई मेरी पोस्ट नहीं है ये पोस्ट किसी और ने करी थी, मैंने तो इस पर बस कमेंट किया है। तो हैप्पी पूछ रहा था सिकंदर क्या बात है। मैं भाई ऐसे ऐसे बात है। तो हैप्पी उसको ले गया वहाँ के परवीन को। तो उसके बाद बंटी का फ़ोन आया मेरे पास कि सिकंदर कहाँ है। मैं भाई मैं मंडी में हूँ, तो यहाँ पे आजा कोटा मंदिर में, कुछ बात करनी है। मैं चला गया अपने दोस्त को लेके एक वहाँ पे। तो कह रहा था क्या बात है, ये परवीन मेरा बड़ा भाई। मैंने भाई मुझे ना पता ये बड़ा है कौन है, मैंने तो आज पहली बार देखा है।
तो ये शराब पी के बहस करता रहता है, तो क्यों मुंह लगे इसके। और मैं भाई बता देता मेरे को कि मैं वैसे बंटी का भाई हूँ, तो मैं क्यों बहस करता इससे बेमतलब की। जो कह रहा फेसबुक की सोशल मीडिया की लड़ाई है, इसको छोड़ो ये और वो। तो एक लड़का था वहाँ पे सोनू गौतम, तो वो कह रहा था भाई हम तो गौरव गौतम को बांके बिहारी की तरह पूजते हैं। तो मैंने कह दिया भाई तुम पूजते होंगे, हम तो ना पूजते, हमारे लिए तो कुछ भी ना है वो। तो ये बात थी, वहाँ से मामला रफा दफा हो गया, फिर अपने घर आ गए हम। उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है? हाँ अब रिपोर्ट तो दी है पुलिस में। अब तो सिकंदर डागर, मैंने आपको बताया कि उनका फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, आपको भी दिखा देते हैं कि जिसके अंदर एक पोस्ट में वो कुछ पलवल को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के कुछ कह रहे हैं। भाई जर्मनी बना देंगे, जर्मनी, लव इन टोक्यो, मेड इन जापान। और देखो आज पलवल को बना दिया है इन्होंने जर्मनी, लव इन टोक्यो। अब सीधी सी बात एक है, 16 तारीख को भगवान परशुराम की जन्मोत्सव की इनकी यात्रा जो निकलेगी, उससे ये मेन बाजार से लेकर लेंगे या फिर अंदर बाजार से लाएंगे। अगर अंदर से लाएंगे तो इनकी लाजमी सी बात है ये सफाई करके देंगे, क्योंकि इनकी यात्रा निकलेगी। या यात्रा के चक्कर में ये सफाई कर रहे हैं। अब जनता यहाँ से निकल रही है, हमारी बहन बेटी माता बहन सब निकल रहे हैं यहाँ से, तो उनको सफाई की जरूरत नहीं है। या फिर यात्रा के लिए स्पेशल सफाई करेंगे अगर यहाँ से यात्रा निकलती है तो। एक पोस्ट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि आप कह रहे हो सोना नहीं खरीदना और विदेश जा रहे हैं। सुन लीजिए। राम राम जी। मोदी जी, आपके मंत्री संतरी तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए देकर एक विधायक खरीद रहे हैं, और हम अपनी बहन बेटियों के लिए सोना तक ना खरीदें ब्याह शादी के लिए। गजब टोपी पहना रहे हो आप तो, जय बाबा की। एक पोस्ट में उन्होंने फोटो वायरल किया हुआ है जिसके अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेट्रो के अंदर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि आपको सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में चलना है, लेकिन ये तो सार्वजनिक में निजी बन गया। तो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर अपनी वो बात कहते रहते हैं। अब हाल ही में, यानी कि कल मंगलवार को, सिकंदर डागर कह रहे हैं कि जब वो अपने घर से निकले थे और काम पर जा रहे थे, यानी कि अपनी दुकान पर आ रहे होंगे, तो एक कार में और एक स्कूटी पर सवार कुछ लोगों ने उनको घेर लिया उनको और उन पर हमला कर दिया। सिकंदर डागर कहते हैं कि वो जो हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं, पलवल के विधायक गौरव गौतम, उनके समर्थक बता रहे हैं। और जिन लोगों ने हमला किया वो कह भी रहे हैं, एक उनका नाम बंटी बताया जा रहा है, एक प्रवीण बता रहे हैं, दोनों भाई बता रहे हैं उनको लिए, और बाकी 5-6 लोग और भी हैं। जिस एरिया में सिकंदर डागर का काम है और जहां से वो आते हैं, कुछ उसके आसपास का नजदीक का एरिया ही है शायद जहां के ये आरोपी बताए गए हैं। सिकंदर डागर का आरोप है कि वो भी थे तो उनको खींच लिया और उनके पर हथौड़ों से, डंडों से, लाठियों से निर्दयता पूर्वक वार की, उनके हाथ पैर तोड़ने की, उनके सिर पर हथौड़े से वार करने की, ये सारी कोशिश की गई। सिकंदर डागर इस समय अस्पताल में उपचाराधीन है। मैं आपसे इसलिए कह रहा था, जो बात आपसे मैंने राजनीतिक हिंसा की थी, सियासत के अंदर आप चाहे कहीं भी हो, राजनीति के अंदर एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष के आरोप लगते रहा करते हैं। मसलन क्योंकि बात मैंने पलवल की थी, पलवल के अंदर भी पिछले समय में कई बार आरोप लगते रहे। सियासतदान जो है, विरोधी दलों के लोग, सत्ता पक्ष की जो तत्कालीन थे, करण सिंह दलाल जी हुआ करते थे, उन पर आरोप लगाते रहते थे कि राजनीतिक विद्वेष से, बदले की भावना से ये कार्रवाई वो कार्रवाई, किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी, ये सारी बातें होती थी। लेकिन जो अब चला, इसको आप राजनीतिक हिंसा कह सकते हैं अगर केवल इसी बात पर उनकी पिटाई हुई कि वो सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, वो गौरव गौतम मंत्री के विरोध में बोल रहे हैं। हालांकि अब जब तक वो आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो, तब तक सामने तो तभी आएगा जब आरोपी गिरफ्तार होंगे और वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों इस प्रकार का, इसे आप निर्दयता कह सकते हैं, इसे आप वहशियाना हमला कह सकते हैं। और अगर ये राजनीतिक हिंसा है तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उनके लिए भी जो आज सत्ता में है और उनके लिए भी जो विपक्ष में है। अगर इस प्रकार से राजनीतिक हिंसा की बातें, क्योंकि ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सुनने में आती रही, लेकिन हरियाणा और खासकर पलवल के अंदर इस प्रकार का मामला अपने आप में पहला है। अब पलवल पुलिस कह रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता जो है सिकंदर डागर, उनके पास तमाम सियासी दलों के लोग, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, वो भी जा रहे हैं। करण सिंह दलाल भी गए हुए थे,
भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संजय गुर्जर बीजेपी के नेता, उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट किया, राजीव कत्याल उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट किया। यानी कि सियासी जो दलों की जो आप कह सकते हैं दायरे, वो उन दायरों से हट करके लोग कह रहे हैं कि इन पर एक्शन होना चाहिए और जिसने भी अगर ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर कहीं ये राजनीतिक हिंसा है तो फिर ये सभी के लिए सोचने का विषय है कि अगर सरकार का विरोध करने पर इस प्रकार के परिणाम आएंगे, सामने आएंगे, तो फिर ना तो लोकतंत्र बचेगा और ना ही कोई लोकतांत्रिक संस्थाएं, और इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर क्योंकि विरोध को बड़ा स्थान दिया गया है। लेकिन अगर विरोध करने वालों के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी तो फिर उसके बाद चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो तमाम प्रक्रिया हो, तमाम प्रणाली हो, सब पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वैसे आप इसे राजनीतिक हिंसा मानते हैं या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।